अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ठीक ठाक भी हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो जी, यहाँ पे जी लाइट चली गई थी और रात का टाइम था, क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा आई और बारिश भी हो रही थी। तो मैंने अपने ना मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, जिसकी वजह से फिर मैं खाना बना रही थी और ये देखे बाहर बहुत तेज़ आंधी चली हुई थी। तो यहाँ पे मैंने चावल बना रही थी और साथ में मटर बनाए हुए थे और अम्मी के लिए आलू का सालन बनाया था। तो मैंने कहा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं था कब आनी थी और ये देखें यहाँ भी सारा अंधेरा था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हम मोबाइल से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि यूपीएस की यहाँ की लाइट ना हमारी फ्यूज़ हो गई थी। तो जिसकी वजह से मुझे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, तो मैंने कहा चलें अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि रात के 9 बज गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे था, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बनाया, उसके बाद अम्मी के लिए अंडे बॉईल कर रही थी। तो सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो सबसे पहले अम्मी को ही नाश्ता दे देते हैं, उसके बाद फिर सब आराम से नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेड गरम किया और साथ में चाय बनाई, क्योंकि सुबह मेरा नाश्ता यही होता है, ब्रेड और चाय। और उसके बाद दोपहर को हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, इस वजह से सुबह हल्का-फुल्का नाश्ता जो होता है वो कर लेते हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, मेरी नई-नई यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन-जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट की है, और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मेरी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो ये देखें जी, मैंने सारी गलियाँ वगैरह बाहर से धोई थी और हमारे जो ऊपर वाले मालिक मकान हैं, जैसे हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, उन लोगों को तो शर्म तो मेरे ख़्याल है कहीं गई गुज़री है। अब मैं यही अल्फ़ाज़ उनके लिए इस्तेमाल करूँगी। तो उन्होंने फिर से सारा धोया और गली गंदी कर दी और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। इतनी गर्मी में मैंने बाहर से गैराज धोया, गलियाँ धोई, और इन लोगों को तो बस ना क्या ही बोलूँ। उसके बाद रात को फिर सुबह देखा तो फिर आंधी आ गई। तो ये देखें सारी मिट्टी-मिट्टी हुई हुई थी। तो मैंने कहा अभी ठहर के जब गाड़ी वगैरह निकलेगी तो फिर मैं यहाँ से सारा फ़र्श वगैरह जो है वो क्लीन करूँगी। और मैं चिड़ियों को पानी डालने के लिए आई थी। फिर अंदर आई तो हर चीज़ का ना, ये देखें सोफ़े जो हैं वो है मैरून कलर के, और ज़रा सा बाहर से हवा का एक झोंका भी आता है तो इनमें सारी मिट्टी-मिट्टी हो जाती है। तो मैंने सारी चादरें वगैरह उठा के अच्छे से इनको झाड़ा और जो है चादरें वगैरह बिछा दी थी। तो पहले तो टीवी लाउंज इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे अब सब लोग टीवी लाउंज में ही बैठते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पे। खैर उसके बाद फिर दोपहर का खाना मैंने कहा जल्दी से लगा देते हैं, अम्मी को लगी हुई थी भूख, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, तो उनकी वजह से हम जल्दी खाना जो है वो दोपहर का लगा देते हैं। तकरीबन 1:30-2 बजे तक उनका ये रात का उनका सालन जो था उसी वही गर्म करके मैं उन्हें दे रही थी। वो आज मैंने खाने में दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, जो रात का मतलब सालन वगैरह पड़ा था, हमने कहा वही इस्तेमाल कर लेंगे। तो जल्दी से मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ। तो ये नई गंदम का आटा था, तो मैं जब रोटी बना रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे ख़राब आटा होता है। थोड़ी फूली-फूली सी रोटी ऐसे बन रही थी। तो शायद मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया तो नहीं है। तो फ़िलहाल ये इस तरह की बन रही थी, लेकिन टेस्ट वेस्ट अच्छा था। तो मुझे तो यही लगा कि ये नई गंदम का आटा है, पता नहीं नई थी पुरानी थी, ये भी नहीं पता है। तो ख़ैर यहाँ पे मेरा बाजू जल गया था 2-3 दिन पहले, और ये ठीक भी नहीं हो रहा। बार-बार इसमें काम वगैरह करती हूँ तो हाथ जो है उसमें पानी चला जाता है। उसके बाद ये जो जानवर है, किसी को भी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा जो लेमन का पौधा कॉर्नर में है ना, उसमें ये आया हुआ है और यहीं पे ये रह रहा है। जिस जगह पे बैठता है उसी जगह का इसका कलर होता है, मतलब उसी रंग का इसका कलर हो जाता है। तो पता नहीं ये कौन-सा जानवर है, मुझे तो इसका पता नहीं है। लेकिन इससे मैं इतना ज़्यादा डर रही थी, और ये मैं कमरे के अंदर जाके ना खिड़की में से इसकी वीडियो बनाई। तो आप सब बताना अगर आप सबको पता है कि ये कौन सा जानवर है। मुझे तो इसका बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन ये बहुत लंबी इसकी टेल थी पीछे से, और दुम ऐसे ही ये दुम उठा के, मतलब दुम बोलूँ क्या बोलूँ। तो खैर मुझे अभी मैं वीडियो भी एडिट कर रही थी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था इससे। तो ख़ैर यहाँ पे फिर हमने ऊपर वाले अंकल को बुलाया, तो वो तो ऐसे ही इसको डंडे वगैरह से भगा के चले गए। उसके बाद हमने इस पे स्प्रे वगैरह किया, लेकिन ये इसी तरह दीवार पे बैठा था। उसके बाद ये नीचे, मतलब उधर प्लॉट है साथ, उधर चला गया। तो वो कह रहे थे कि ऐसे आते रहते हैं जानवर यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद हमने मंगवाए थे कच्चे आम, तो सब ने थोड़े बहुते खाए और उसके बाद ये पड़े थे। तो हमारी अम्मी को, आपको पता है जब चीज़ पड़ी होती है तो उन्हें
फिर वो कह रही थी कि इसका चलो हम ना कच्चे आम की जो होती है चटनी वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल कर दिया। ये अम्मी ने मुझे इस तरह लंबी लंबी ना काट के दे दी थी। तो इसमें थोड़ा सा सिरका डालूँगी और उसके बाद ना इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो इसको बॉयल होने के बाद जो है ना इसमें हम डालेंगे जी पानी जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें कच्चे आम की दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ना, बहुत ज़्यादा सुबह से मेरा दिमाग परेशान हुआ हुआ है। तो खैर यहाँ पे पानी बॉयल हो गया था, इसमें मैंने सिरका डाल दिया था। उसके बाद ये वाले जो आम कटे हुए थे वो डाल दिए थे। अब इसको मैंने 1 से 2 बॉयल आएंगे और इसको ना मैं छान दूँगी और ठंडा पानी जो है ना उससे अच्छे से इसे वॉश कर दूँगी। तो बहुत टेस्टी आम की चटनी बनती है हमारे घर में, मतलब एक आधी बार बन ही जाती है। तो खैर अभी तो नए नए आम वगैरह भी आ रहे हैं और कच्चे आम भी, ऐसे सीज़न अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद जी हमारे घर है ब्राउन शुगर, आपको पता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। पानी के बाद जो है तकरीबन ये 1 कप पानी था, उसमें मैंने ये 1 कप ही चीनी डाली थी। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के ना इसको अच्छे से पकाना है। तो ये जो कच्चे आम थे वो अच्छे से मैंने इसको ठंडे पानी में धो दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल के अच्छे से इसको पकाना है जब तक ना इसमें एक तार सी बन जाए। तो तब ये आपकी चटनी बिल्कुल बन के रेडी होगी। तो ये देखिए अच्छे से इसको ना बॉईल करना है। बॉईल इसमें आ रहे थे, मतलब ठीक है। तो अच्छे से ये पक जाएगी तो फिर आप इसको ठंडा करके किसी भी कंटेनर में, डब्बे में डाल सकते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये बन के रेडी थी और ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग पराठे के साथ, खाने के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, घर वालों को बहुत पसंद आई थी। और रात को हमने खाने बनाई थी पालक चिकन का सालन। तो साथ में मैंने फिर फटाफट ये चटनी बना दी थी। तो मैंने कहा चले इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगी। वैसे भी हमने आम एक आधी बार ही खाया, सबके गले ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। उसके बाद ये जी पालक जो थी उसकी बुनाई हो रही थी और चिकन वगैरह जो था वो तो पहले से रेडी करके रखा हुआ था। तो ये देख लीजिए हमारी चटनी, आप लोग भी ज़रूर बनाना और ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आजकल तो आम जो है आ रहे हैं, कच्चे आम। तो ये देखें जी ये बन गई हुई है। अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है, उसके बाद मैं इसको डब्बे में डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे हमारे पालक की बुनाई हो रही थी और यहाँ पे अम्मी का खाना जो है वो अलग से इसकी मैं बुनाई कर रही थी। तो ये देखें जी कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। रात को खाने के साथ सब लोगों ने खाई। फिर सुबह हमने आलू के पराठे दोपहर को आज बनाए थे, आज है संडे, तो उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगी थी। और उसके बाद जी बस सुबह शाम बस काम ही नहीं ख़त्म होते हैं, यही सब कुछ चलता रहता है।